हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। क्वार्टर 4 2025 का रिजल्ट आ चुका है, क्या कुछ रहा है इस वीडियो के थ्रू जानेंगे और यहाँ से देखेंगे कि एक बड़े कॉर्पोरेट एक्शन का भी अनाउंसमेंट हुआ है। वो क्या है वो भी हम देखेंगे। रिकॉर्ड डेट वगैरह अगर कुछ आई है तो वो भी हम इस वीडियो के थ्रू ही देखने वाले हैं। बाकी HDFC AMC और HDFC लाइफ के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। मेरे दूसरे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान पर मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, जाके जरूर देख लेना। 90 रुपये का डिविडेंड दिया है HDFC AMC ने। रिकॉर्ड डेट वगैरह सब कुछ उस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वो चैनल पर वीडियो जाकर जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ इस टाइप का आपके सामने यहाँ पर ये नंबर्स आ रहे हैं, एक एक करके हमें केवल इन तीनों चीज़ों से मतलब है जो हम डिस्कस करेंगे। एक बारी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, हम केवल जो ये तीन चीज़ें रहेंगी इसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो, पहली चीज़ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में चार चीज़ें आती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम, जो कंपनी ने इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमाया। डिविडेंड के थ्रू जो कंपनी को पैसा मिला। फीस, कमीशन और अदर सर्विसेज के थ्रू जो पैसा आया। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, फेयर वैल्यू जो चेंज होती है उसके थ्रू जो नेट गेन हुआ कंपनी को, कभी कभी लॉस भी होता है तो वो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, वो ये पार्ट है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये है अपना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें अगर आप देखोगे तो 438 का फिगर था जो कि बढ़कर हो गया है 493, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बड़ा है, जो अच्छी चीज़ निकल कर आती है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उससे भी बड़ी परसेंटेज में बढ़ा है, 418 से 493, 493। इसमें अगर हम अदर इनकम जोड़ देते हैं तो हमारे इस क्वार्टर की टोटल इनकम बन जाती है। तो जो कंपनी की टोटल इनकम इस बारी हुई है वो कितनी है? 518 करोड़। फिगर्स इन करोड़ है, आप देख पा रहे होगे। 518 करोड़ की इनकम इनको यहाँ पर इस बारी हुई है, जो कि पिछली बारी थी 448 करोड़। और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर यानी एक साल पहले 418। 100 करोड़ का मुनाफा 100 करोड़ की वृद्धि, ग्रोथ हुई है। ये किस चीज़ में हुई है? इनके टोटल इनकम में। कि पहले इन्होंने 418 करोड़ की इनकम करी थी टोटल, और अब की बारी 518 की कर ली है, जो कि एक अच्छी बात है कि एक साल के अंदर 100 करोड़ का इजाफा कर दिया। फिर आते हैं अपने एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या कुछ होता है? फाइनेंस कॉस्टिस, इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आता है डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर आते हैं अदर एक्सपेंसेस। इन सबको मिलाकर बनता है हमारा टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी के खर्चे देखते हैं। इनकम बढ़ा ली कंपनी ने, खर्चे कंट्रोल कर लिए होंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन खर्चे यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुए। 130 करोड़ के आसपास का खर्चा था पिछले क्वार्टर का, जो कि इस बार हो गया है 138, यानी कि लगभग 170 करोड़ के आसपास है। लगभग 40 करोड़ का इंक्रीमेंट एक्सपेंसेस में हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और एक साल में लगभग 70 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है इनका, अगर हम देखते हैं तो खर्चे में। तो एक साल में हमारा इनकम कितनी बढ़ी है? 100 करोड़। खर्चा कितना बढ़ा है? 70। तो इस केवल सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 30 करोड़। 100 में से हमने 70 माइनस कर दिया। अब देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा निकल कर आती हैं। प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स, उसके बाद ये हमने एंट्री कर दी यहाँ पर। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अभी हमारी सिंपल कैलकुलेशन निकल कर आई थी, उसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितनी है? 395। और इससे अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जो 377 का ओवरऑल यहाँ पर आपको पिछली बार देखने को मिल रहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि बढ़कर 395 हुआ है। 392 एक साल पहले था तो 395, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया। पीबीटी
लेकिन वहीं अगर हम एक साल के हिसाब से देखें बहुत ही मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करने के बाद टैक्स एक्सपेंसेस का तो हमारा जो टोटल जो इनकम जो प्रॉफिट बना इस पीरियड का वो कितना बना, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये है इस क्वार्टर का प्रॉफिट, यानी कि 316 करोड़ 316 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर है, जो कि पिछले क्वार्टर में 294 करोड़ था, लेकिन एक साल पहले 310 करोड़ था। यानी कि देखो एक साल में कंपनी ने 100 करोड़ का इजाफा करा इनकम में, लेकिन उसमें इन्होंने प्रॉफिट कितनी कर पाई, केवल और केवल 6 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो ये ग्रोथ स्लो नज़र आ रही है। ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, एक बारी जल्दी से ईपीएस की बात कर लेते हैं, तो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का रहा है 0.50, पिछली बार रहा था 0.46, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। एक साल पहले सेम क्वार्टर में 0.49, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो जो रिजल्ट्स हैं जियो फाइनेंशियल्स के एवरेज नज़र आएंगे अगर हम इसको क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, और एट पार नज़र आएंगे अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं। ये तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं। मैं आपको अब यहाँ पर दिखाता हूँ, कंपनी की तरफ से एक कॉर्पोरेट एक्शन भी शोध करा गया है, और वो कॉर्पोरेट एक्शन क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो ये है, हाँ, यहाँ आप देख पा रहे होगे रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 0.50, ये देख पा रहे हो 0.50 का डिविडेंड आपको कंपनी ने दिया है, और इसकी अभी रिकॉर्ड डेट वगैरह कुछ यहाँ पर मेंशन तो मुझे नज़र आ नहीं रही है, लेकिन हाँ एक बार शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये आपको रिकॉर्ड डेट वगैरह सब सामने आ जाएगी। तो 0.50 का डिविडेंड आपको यहाँ पर इस बारी कंपनी ने दिया है। तो ये है पूरे रिजल्ट्स जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी एक चीज़ मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, HDFC की 2 कंपनीज़ के रिजल्ट आ चुके हैं, AMC और इंश्योरेंस यानी कि लाइफ, और यहाँ पर इसमें आपको मिला है 90 रुपये का डिविडेंड। यहाँ भी आपको डिविडेंड दिया गया है, वो कितना है आप मेरी जो दूसरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ज्ञान, इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लेना। वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, दोनों कंपनी के रिजल्ट डिस्कस करे हैं, जाकर जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।